हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5 के साथ। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड अ स्टूडेंट्स ग्रेड, जहां पर हमारे को एक इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, दैट इज अप्रोक्सीमेट मैच टेक्निक। अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तरीका क्या है? सेम, एवरीथिंग इज सेम। मतलब आप मानेंगे विदाउट एनी अदर यूज ऑफ फंक्शन, सिर्फ इंडेक्स मैच के साथ आप ये पता कर सकते हैं कि ये बच्चा किस ग्रेड में है, ये बच्चा किस ग्रेड में है। एन नंबर ऑफ डेटा, 10,000 बच्चों का डेटा है, सब कुछ हो सकता है बस एक इंडेक्स मैच फंक्शन के साथ। बहुत आसान है, जस्ट बिलीव मी। एक बार स्टार्ट करते हैं, देन विल सी कितना समझ आता है आपको। इज इक्वल टू इंडेक्स मैच करते हैं, पहले इंडेक्स लगाते हैं। अगेन हमारे को क्या चाहिए? हमारे को चाहिए ग्रेड। ग्रेड, एग्जैक्टली ग्रेड चाहिए। ग्रेड चाहिए तो ग्रेड है कहाँ पे? ग्रेड है कॉलम एफ में। इंडेक्स हमेशा वैल्यू ही देता है। वैल्यू चाहिए ग्रेड की तो ग्रेड कॉलम में जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज ग्रेड में हमने F5 से F10 तक सिलेक्ट कर लिया। अगला अगेन मैच यूज करते हैं टू पुट द लोकेशंस। अब मैच के लिए हमारे को एग्जैक्टली लुक क्या करना है? मैच में लुक करना है जो मैथ्स के मार्क है। इसी मार्क्स के अगेंस्ट में तो आपको ग्रेड चाहिए ना, राइट? तो हमारे केस में B4 जो सेल है, जो जॉन के बगल में मैथ्स का है, B4। मैं लिख देता हूं उसको, B4। अब ये लुक कहाँ करना है? ऑफ कोर्स इसको हमारे को हमारी जो ग्रेडिंग रेंज है उसके अगेंस्ट करना है, यानी कि जो ई टेबल है। तो मैं काम करता हूं, E5 से लेकर, ओके, E5 से कैसे लेकर E10 तक सिलेक्ट कर लेता हूं। अगला पूछता है ये, अभी तक जो हमने सारा का सारा इंडेक्स मैच के एक्सरसाइजेस करे हैं, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के साथ हम अप्रोक्सीमेट मैच नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी एम्प्लॉय आईडी आपकी हो जाए, आपकी हो जाए मेरी। दैट कैन नॉट हैपन। बट ग्रेडिंग में देयर इज अ रेंज, ठीक है? अब यहाँ पे आपने हमेशा जीरो यूज किया है, बट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 1 and -1। मैंने, टू मेक श्योर दैट वी बोथ आर ऑन सेम पेज, एक नीचे आप देख रहे हो मैंने लिखा है यहाँ पे मैच टाइप 1 और मैच टाइप -1। सिर्फ इतना समझते हैं, देन यू आर गुड टू गो। मैच टाइप 1 में हमने जो उसको बोला है, अब हमारे केस में मैं अभी फिलहाल के लिए 1 पकड़ता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं वैल्यू लेस देन और इक्वल आ जाए। अभी आप देखिए, एक बार मैंने 1 किया और मैं फिलहाल के लिए एंटर मारता हूं, ठीक है? सी, ठीक है। अभी हुआ क्या है समझिए। अभी जब 71 उसको लुकअप करना था, जब वो 71 पे आया तो उसने देखा कि 71 से या तो छोटा हो या इक्वल हो। अब इक्वल तो उसको मिला नहीं, छोटा मिल गया। दैट मीन्स सी डाल दिया। अब 88 में जाते हैं। जब 88 उसके उस 88 को वो ढूंढने गया इस टेबल के अंदर, या तो उसको 88 मिल जाए या उससे छोटा मिल जाए, वो था बी, तो बी आ जाएगा। 44, 44 मिल जाए या 44 से छोटा मिल जाए, तो 44 से हो जाएगा छोटा 33। यहां पे आप फोकस करिए, जो पॉइंट है दैट इज वैल्यू, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू। ये जो है ना, दिस इज द की। कईयों को कंफ्यूजन है, बट आई अंडरस्टैंड, हो सकता है। तो की यही है कि आपको लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? अभी मैं आपके लिए फिर से करता हूं।
मैं गया इंडेक्स में, ठीक है। अब अगेन इंडेक्स का मतलब होता है वैल्यू वापस करना। तो वैल्यू किसकी वापस चाहिए, हमारे को ग्रेड की। तो मैं इसके लिए ग्रेड को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ग्रेड सिलेक्ट हो गया। अब मुझे उसको लोकेशन देनी थी, इसलिए मैंने मैच फंक्शन यूज किया। मैच फंक्शन में मुझे उसको बताना है कि भाई तू कौन से सेल की मुझे पोजीशन वापस कर। तो मैं क्या करता हूँ, उसको फिर से मैं देता हूँ B5, पहले हमने अगली उस B4 दी थी। अब कहाँ लुक करेगा, ऑफ कोर्स मार्क्स में करेगा हमारी वैल्यू। तो हम इसको मार्क्स की वैल्यू भी दे देते हैं। उसके बाद अब मैंने आपसे फिर से कहा है, नीचे लिखा भी हुआ है, अगर हमारे को जो हमारे मार्क्स है उससे छोटी या इक्वल चाहिए हो तो हम 1 यूज करेंगे, अगर उससे बड़ी और इक्वल चाहिए हो तो -1। तो हमारे केस में 1 फिट होता है, क्योंकि हमारे को या तो इक्वल चाहिए या छोटा चाहिए। और उसके बाद हमारा जैसे कि ग्रेड में हमने पहला कॉलम यूज किया था तो 1 लिखा हुआ है। सो अगेन बी। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अब किसी भी रैंडम का इंडेक्स के लिए बहुत सिंपल है। हमारे को चाहिए ग्रेड। सो ग्रेड जो हमारे को वैल्यू रिटर्न करनी है वो है कहाँ पे, यहां से यहां तक, ठीक है। दैट मीन्स F5 से F10 तक। ओके। अब पोजीशन चाहिए थी तो मैच में गया मैं। मैच के लिए मुझे पोजीशन कहाँ से मिलेगी, जो मेरे मार्क्स से मिलेगी। मेरे मार्क्स मतलब बी कॉलम में जो मेरे मार्क्स मार्क्स है, तो मेरे केस में अभी है B10। और मार्क्स के लिए लुकअप कहाँ जाएगा, रेंज में। तो जाने की ये, उसके बाद फिर से जो मैथ्स में मेरे नंबर आए हैं, या तो वो मेरी जो रेंज है उसके इक्वल हो जाए या छोटा हो जाए। तो मुझे चाहिए फिर 1, और अगेन 1 एंड दिस। सो एक बार देख लेते हैं, 87 आए हैं मेरे मैथ्स में मार्क्स। अब 87 में कैसे होता है, अगर 90 आए होते तो ए था, 80 आए हैं तो बी है, और 80 टू 90 के बीच में, 80 टू 89 के बीच में भी बी है। सो इट्स बी। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपने सिर्फ एक इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करते हुए पूरी ग्रेडिंग सॉल्व कर दी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ index match. So thank you for staying till this end. If you like my video, please do share, like, and give your love. Thank you.